जय हिंद दोस्तों। आज 14 जून है और 14 जून को प्रत्येक वर्ष WHO के द्वारा विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को आज ही के दिन मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य है, इसके पीछे कुछ कहानी है। आज ही के दिन 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। आप लोग जानते ही होंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एबीओ सिस्टम की खोज की। क्योंकि पहले आप अगर देखेंगे पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक मानव में ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में AB है, किसी में O है। यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यह जानकारी हमें कार्ल स्टीनर, यहाँ पे लिखा है कार्ल स्टीनर जो थे, उन्होंने ही ये बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें किसी में A है, किसी में B है, किसी में AB है, किसी में O है। और उसमें फिर RH फैक्टर होता है, किसी में पॉजिटिव, किसी में निगेटिव। तो किसी में ब्लड A पॉजिटिव होगा, किसी में A निगेटिव होगा, किसी में AB पॉजिटिव, किसी में AB निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड अलग अलग होता है और जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उसको 4 ब्लड ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। तो ये एबीओ सिस्टम की खोज किए थे कौन? कार्ल स्टीनर। और जब ये एबीओ सिस्टम की खोज किए तो पूरी दुनिया में एक नई क्रांति आ गई और अनुसंधान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई। कई लोगों की जानें बचाई गई, क्योंकि पहले जो होता था ब्लड ग्रुप का उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो ऐसे ही किसी का ब्लड लेकर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता था। तो कई बार ऐसा होता था कि लोगों की मौत हो जाती थी, क्योंकि कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा इसका एक खास साइंटिफिक रीजन है। जैसे ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, उसका ब्लड सबों को चढ़ा सकते हैं। AB जो है सर्वग्राही है, वो सबसे ब्लड ले सकता है। A जो है A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB ब्लड ग्रुप AB को दे सकता है, O को दे सकता है। इस ढंग से कुछ कंसेप्ट डेवलप हुआ। और ये कंसेप्ट कब डेवलप हुआ? कार्ल लैंडस्टीनर का खोज के बाद, जब इन्होंने एबीओ सिस्टम को दिया। इस एबीओ सिस्टम के कारण कई सारे लोगों की जानें बची और इस मानवता में योगदान देने के लिए इनके इस अमूल्य योगदान को नोबेल प्राइज़ देकर इस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया 1930 ईस्वी में। तो आज उन्हीं का जन्मदिन भी है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 14 जून 1868। तो उनके जन्मदिन को ही विश्व रक्तदान दिवस के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन 2004 ईस्वी से मनाना प्रारंभ किया है। तो हर एक साल क्या होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक थीम को लेकर, एक खास बिंदु को लेकर ये कार्यक्रम मनाती है, ये कार्यक्रम का आयोजन करती है। जैसे इस बार का थीम क्या है कि खून दो और दुनिया को धड़कने दो। आप देखिए, ब्लड देना है। ब्लड एक ऐसा चीज़ है, खून एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम लोग फैक्ट्री में बना नहीं सकते। आप किसी भी रुपया, पैसा, सोना, जवाहरात, हीरा से आप तौल नहीं सकते हैं। जब भी ब्लड बनेगा तो वो आदमी के शरीर में ही बनेगा, इसको किसी फैक्ट्री में हम लोग नहीं बना सकते। तो अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, आप लोग अपने दैनिक जीवन में ही देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, समाचार पत्रों में, TV न्यूज़ में, या अपने आस पड़ोस में कभी हॉस्पिटल अगर गए होंगे तो वहाँ देखते होंगे कई लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया तब ब्लड चाहिए, किसी को थैलेसीमिया की बीमारी तब ब्लड चाहिए, किसी को सर्जरी हो रहा है, या किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, किसी को खून की कमी है। तो ऐसा कई केस होता है जहाँ पर खून की ज़रूरत होती है। अब बताइए वो खून आएगा कहाँ से? फैक्ट्री में तो खून बनेगा नहीं। तो खून तो कोई और व्यक्ति जब दान करेगा तभी तो उस व्यक्ति को मिल पाएगा। तो आपका ब्लड, आपका 1 यूनिट ब्लड 3 व्यक्ति की जान को बचा सकता है। और ये ब्लड कहीं से उपलब्ध हो नहीं पाएगा, जब भी होगा तो कोई व्यक्ति ही दान करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान है। ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई दान है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि आपका एक एक बूंद खून किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है। आप अपना रक्त देकर एक किसी को नई ज़िंदगी दे सकते हैं, किसी को जीवन में फिर से खुशहाली ला सकता है। आपका एक जो यूनिट ब्लड है वो समझिए 3 लोगों की जीवन को बचा सकता है। सोचिए कितना बड़ा यह काम है। तो ये दिवस मनाने के पीछे जो WHO का उद्देश्य है कि ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्योंकि अभी भी देखा गया है कि समाज में बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं। वो स्वस्थ होते हुए उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी मिथ्या हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहला यही दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है कि पहला नंबर तो लोगों को जागरूक करना,
दूसरा है कि जो व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं उनका जीवन सुरक्षित कैसे रहे, इसके बारे में उनको समझाना। क्योंकि समाज में बहुत सारी मिथक है, मिथक मतलब भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उन्हें लगता है कि शायद ब्लड दान करेंगे तो क्या होगा, उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्लड डोनेशन करने से शरीर कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि हर एक स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के अंतराल पर, और महिला अगर है तो वो 4 महीने के अंतराल पर ब्लड दान कर सकता है। और अगर आप ब्लड दान करते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। उसके बाद दूसरा क्या लगता है कि अगर हम ब्लड दान करेंगे तो हो सकता है कि हमें एड्स हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, ये भी पूरी तरह से मिथक है। उसके बाद लगता है कि अगर ब्लड हम किसी को देंगे तो क्या होगा कि मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सब नहीं है, ये सब समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो अशिक्षा के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण है। तो लोगों के प्रति, ब्लड दान के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको सही सही वैज्ञानिक तथ्यों से रूबरू करवाने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर दुनिया में कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, कई मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों के द्वारा, और जो स्वैच्छिक जो रक्तदाता लोग हैं, जो बहुत सारे स्वस्थ लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो सब भी रक्तदान करते हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस कारण से ये जो रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो धीमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड से ग्रसित हैं या अभी उभरे हैं। तो अभी रक्तदान की प्रक्रिया उतना तेज़ी नहीं है जैसा पहले रहता था। तो होता क्या है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो क्या होता है कि अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से ब्लड मांगते हैं। जब वो ब्लड मांगते हैं तो पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है या बी है या AB है या O है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करवाते हैं। अगर वो उसका ब्लड लिया जा सकता है तब उसे ब्लड बैंक भेजा जाता है, वहाँ पर ब्लड को कलेक्शन किया जाता है। फिर कलेक्शन करने के बाद फिर उसको जिसको ज़रूरत होती है उसके शरीर में चढ़ाया जाता है। तो हर एक जगह पे क्या है, ब्लड बैंक है। अगर आप लोग की जान पहचान के हो, किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, तो वो रक्त जो बैंक है, ब्लड बैंक, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ज़िला में जैसे सदर अस्पताल है या ब्लड बैंक है या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी है, वहाँ पर भी ब्लड उपलब्ध रहता है। तो रक्तदान ज़रूर करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है कि रक्तदान कौन कौन कर सकता है। बात आती है कि अगर मेरे मन में है कि हम रक्तदान करें, लेकिन हमें जानकारी नहीं कि हम रक्तदान कर सकते हैं या नहीं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रक्तदान कौन कौन कर सकता है? स्वस्थ व्यक्ति 3 माह के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है, अगर वो महिला है तो 4 माह के अंतराल पर। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जैसे किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया किसी को हुआ तो उसके ठीक होने के 3 माह के बाद, या डेंगू चिकनगुनिया हुआ है तो 6 महीना के बाद, जीका वायरस का अगर संक्रमण हुआ है तो 6 माह के बाद आप रक्तदान करने के योग हो जाते हैं। उसी ढंग से अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को ब्लड अभी चढ़ाया गया है, तो अभी ब्लड चढ़ाया गया और 1 महीना के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? तब बात आती है कि नहीं, उसको कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। 1 साल के बाद वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। और रक्तदान से संबंधित एक भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाई है कि नेशनल ब्लड पॉलिसी 2002 राष्ट्रीय रक्त नीति है। तो इसके तहत बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड नहीं दे सकता है, किस परिस्थिति में हम लोग किसी का ब्लड ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हर एक लोगों तक जिसको ज़रूरत है, हर व्यक्ति तक ब्लड आसानी से कैसे पहुँचे, इसके लिए विस्तार से एक नियम कायदे बनाए गए हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति का शरीर का वजन अगर 50 किलो से कम है या 160 केजी से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति भी ब्लड दान नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, मान लिया जाए कि कोई बीमारी हुआ है, वो चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ हो या वायरल डिजीज़ हो, तो 14 दिन पूर्व उसे संक्रमण से मुक्त होना ज़रूरी होता है। 14 दिन अगर हो गया है तो उसके बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन अलग अलग केसों में अलग अलग होती है, तो ये पूरी डॉक्टर जो होते हैं पूरी जांच कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेशन के लिए जाता है तो डॉक्टर उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री निकालते हैं, उसके ब्लड का एनालिसिस कर लेते हैं कि किस स्थिति में है। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है और ब्लड देने में पूरी तरह सक्षम है, तभी उसका ब्लड लिया जाता है, अन्यथा नहीं। जैसे कौन ब्लड नहीं दे सकता है?
तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट को दर्शाया है। जैसे कोई कोई व्यक्ति अभी माँ बनी है, प्रसव के 12 महीना तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। उसी ढंग से गर्भपात के 6 माह तक अगर किसी का बच्चा डिस्करेज हो गया है, बच्चा खराब हो गया है, गर्भपात हुआ है, तो वो 6 माह तक वो रक्तदान नहीं कर सकती है। जो माता दूध पिलाती है, स्तनपान कराने वाली माँ भी रक्तदान नहीं कर सकती है। उसी ढंग से गर्भवती महिला भी रक्तदान नहीं कर सकती है। जो व्यक्ति इंसुलिन का सुई ले रहा है, जिसको डायबिटीज़ है, तो वो व्यक्ति भी रक्तदान नहीं कर सकता है। इसके अलावा मान लिया जाए कि किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, किसी का हृदय का ऑपरेशन हुआ है, वो भी रक्तदान नहीं कर सकता है। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, वो भी रक्तदान नहीं कर सकता है। या जो इसको लेप्रोसी है, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो भी रक्तदान नहीं कर सकता है। किसी को एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, गोनोरिया जैसी बीमारियां हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो भी व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान नहीं कर सकता, उसका भी रक्त नहीं लिया जाता है। इसके अलावा जो सेक्स वर्कर होते हैं, जो यौन कर्मी होते हैं, जिनका कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनता है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी रक्त साधारणतः नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर पूरी मेडिकल जांच करने के बाद उसको सक्षम पाते हैं तब अलाउ करते हैं। सामान्य स्थिति में उसका भी ब्लड नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, रक्तदान करें। रक्तदान करने से हमें ही फायदा है, क्योंकि हृदय की सेहत में सुधार होता है। अब देखिए, ब्लड है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आप लोग जानते हो कि ब्लड में 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। जब फेफड़ा में सांस के द्वारा जब ऑक्सीजन पहुंचता है, तो उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाने का, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन करता है। तो अगर मान लीजिए कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या आयरन का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो ब्लड डोनेशन करने से फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन, आयरन की मात्रा भी संतुलित हो जाती है, जो हृदय के लिए भी अच्छा होता है। या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जो ब्लड का जो वेन्स है, आर्टरी है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। इसलिए शरीर के लिए और सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग ब्लड को डोनेट करते हैं, तो ऐसे भी देखिए, ब्लड आरबीसी जो होता है, तो आरबीसी का लाइफ टाइम जो है ये 120 दिन का है। ऐसे भी जो पुरानी श्वेत रक्त कोशिका, ये लाल रक्त कोशिका, जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल कहते हैं, ये 120 दिन में तो मर ही जाएगा। अगर हम लोग डोनेट करते हैं तो क्या होता है कि फिर तेज़ी से नया आरबीसी बनता है, तो वो भरपाई हो जाता है। तो आरबीसी के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, वजन भी नियंत्रित होता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें, और इस बहाने से क्या होता है, जब अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, तब तक हमारा तो मेडिकल हेल्थ चेकअप भी हो जाता है, हमें क्या है नहीं है पूरे हेल्थ का प्रोफाइल तैयार हो जाता है। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर हम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ही अगर ब्लड डोनेट करते हैं, जब रक्तदान करते हैं, तो पूरा मेडिकल चेकअप हो जाता है। तो अच्छी बात है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आ रही है, क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है, कितना मेरा बॉडी संतुलित है, तो ये सब का पता चल जाता है। अब रक्त जो है हमारे शरीर की काफ़ी आवश्यक है। रक्त क्या करता है कि शरीर में ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन, जितना सारा पोषक तत्व है, सभी को एक कोशिका से लेकर दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है। तो इसलिए ब्लड होना शरीर में काफ़ी ज़रूरी है, और एक स्वस्थ मनुष्य को 5 से 6 लीटर ब्लड नॉर्मली रहता है। ठीक है, इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप रक्तदान करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो रक्तदान करें, इसमें हिस्सा लें, और लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं है। इसलिए रक्तदान को प्रेरित करें, क्योंकि आपका एक बूंद कई लोगों की जीवन में उजियाला ला सकता है, कई लोगों को जीवन दे सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं, आप सोचिए एक ऐसा पल जब आपका खून किसी के शरीर में दौड़ेगा, कितना अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने भी कोई परोपकार किया है, कि मेरा रक्त किसी के बॉडी में दौड़ रहा है, और हमारे कारण किसी की ज़िंदगी बच गई, किसी के घरों में खुशियाँ दौड़ आई। तो इसलिए ब्लड दान करें, रक्तदान करें, डॉक्टरों से मिलें, और जब भी मौका मिले आप रक्तदान जरूर करें, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। ब्लड को हम लोग मशीन से बना नहीं सकते, जब भी बनेगा तो इसी मानव शरीर में ही बनेगा।
मानव शरीर ही ब्लड को पैदा कर सकता है। इसलिए रक्तदान जरूर करें। धन्यवाद।